जी हाँ गाइज, प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। अगर आपने भी ज़िंदगी में कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो ये कहानी ज़रूर आपके लिए है। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। शायद हमारा कहीं स्टेशन के बाहर घूमने का प्लान था, लेकिन मैं कुछ थोड़ा जल्दी पहुँच गया स्टेशन। बस मैं उसका इंतज़ार करते वहीं पर बैठा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो काफ़ी खूबसूरत थी और उसे देख के मेरा दिल मानो बैठ ही गया। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसका मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जिसे मानो कोई परी ही वो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता गाइस। बस दिल बोल रहा था कि मेरे दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त यही रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करना था, लेकिन कैसे करूँ ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। और वैसे ही थोड़ी देर में वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे कैसे, यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और यही सवाल मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा कि उस लड़की का नाम प्रिया है। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन ही मन धन्यवाद कहने लगा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान लिया, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। अचानक ही पीछे से एक हाथ आया, पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा था। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस। और आंखें खुली गई, आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उसे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि ये वही लड़की थी जिसे मैंने स्टेशन पर देखा था। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वह नई लड़की जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लग गया था। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे यह एहसास हो गया था शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या जाने कि उससे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे दिया था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने की और ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उससे मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और समय से पहले वह उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी।
मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाते। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोले, और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसके शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वही रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता था, बात बदल दी और वो चली गई और मैं वही बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करना, वरना इतना देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है।